इंडिया से। सपने देखते हो कि नहीं देखते हो? कि यहीं रहने का है, निकलना है, तो विवेक भैया जैसा करना है, ऐसे और बच्चों की मदद करनी है, हो जाए। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, चीप लेबर का देश। कि दुनिया तभी बदल सकती है या तो गांधी जैसा जन समर्थन हो। नमस्ते बच्चों। भैया यहाँ पर 13 साल की उम्र में लड़कियां भाग जाती है, 14-15 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां बन जाती है, और फिर ये अभियान चलना शुरू हुआ। प्रयागराज के कीटगंज जगह पे, जहाँ पे एक स्लम एरिया है, और विवेक जी यहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चों को, इस समय लगभग 650 गरीब बच्चों को यहाँ पे मुफ्त में शिक्षा देते हैं। इनकी जो संस्था है उसका नाम है एक पहल शिक्षा समिति। सन 2014 से ये काम ये कर रहे हैं। ये आए थे इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनने, पर ईश्वर ने इनकी किस्मत में कुछ और लिखा था और न जाने कितने बच्चों का इन्हें भला करना था। लगभग सन 2020-21 में मेरी इनसे मुलाकात हुई, और इनके इस नेक काम में हमने कहा कि हम भी जो सहयोग कर सके हम भी करें। ये आज कुछ बोलते हैं, शाम तक इनको आपके द्वारा इतने पैसे हैं उन लोगों के पास, शाम तक इनका सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। आज हम विवेक जी से इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, इन बच्चों की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, स्लम के बारे में जानेंगे, स्लम के हालातों के बारे में जानेंगे। मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं IIT ना निकलने से, नीट ना निकलने से दुखी हो जाते हैं, वो ये वीडियो आज ज़रूर देखें। विवेक जी, सबसे पहले तो आपको क्या दूं, मतलब बधाई दें सर, आपको क्या दें? मतलब आप यहाँ पे आए हैं इन बच्चों के बीच में, ये बच्चे पूछते हैं कि आपने कभी अलग सर को देखा है, तो आप आए हैं तो इनको बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह तक किसी को विश्वास नहीं था कि आप यहाँ आ रहे हैं इन बच्चों के बीच में, तो मैं आपको बधाई देता हूँ, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ मैं आपका यहाँ पे कि आप इन बच्चों के लिए यहाँ आए। नहीं देखा है भाई, हम लोग तो मिले भी हैं, मिलते भी हैं। प्रयागराज कैसे आना हुआ? प्रयागराज प्रोफेसर बनने आए थे और कोई पढ़ाने लिखाने वाला था नहीं, तो सोचा था कि चलूँगा। और माता जी जो थी, जब उनका डेथ हुआ था तो उनकी सपना था कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँ। SD दिन हॉस्टल में रहता था मैं, और जब मैं वहाँ से निकलता था मॉर्निंग वॉक पे कंपनी गार्डन के भीतर, तो वहाँ बच्चे पैसा मांगते हुए दिखते थे। जब लौट के आता था, ब्रश करता था, तो वो बच्चियाँ हॉस्टल में कुछ कूड़ा बीनते हुए आ जाती थी। और जब फिर चाय वाय पीने जाता था कहीं दुकान पर, तो वहाँ बच्चा मेस कर रहा है, वो चाय लेके चला आ रहा है। जब यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता था तो कोई बच्चा, तब तो बहुत पहले की बात है, तो पैर वाला रिक्शा वाला चलता था, लोग चलाते थे, तो उस पर पोस्टर चिपकाते थे तब तरह तरह कोचिंग के एडवर्टीजमेंट के लिए। और बहुत सारे बच्चे डलिया में सर्प लेकर पैसा मांगते थे। इनकी कंडीशन देखता था तो मुझे लगता था कि मुझे तो किसी को जवाब देना नहीं है, मगर मैं न पढ़ूं तो कोई ऐसा है नहीं जो मुझे कहे कि पढ़ो। तो मुझे किसी के लिए जीना नहीं था, तो इन्हीं के लिए जीना था। तो हमने सोचा कि चलो एक दीपक बुझना ही है, तो बुझा जला के ही सबको बुझे। 2014 से आपने इन लोगों को पढ़ाना शुरू किया? हाँ, 2014। कहाँ पढ़ाते थे तब? शुरू में जब MSc फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास शुरू किया था, तो अपने दोस्तों के साथ कंपनी गार्डन में, चंद्रशेखर आजाद पार्क में, उसी खुले में जाके पढ़ाते थे। तो पढ़ाई से समय कैसे निकालते थे पढ़ाने के लिए तब? 2014 में जब शुरू किया, बच्चों को पढ़ाने लगा, वहाँ से छूटता था, पर संडे चलती थी। 6 दिन पढ़ते थे, एक दिन सब बच्चों को पढ़ाने के लिए कंपनी गार्डन में इकट्ठा होते थे। ये तो पढ़ना भी नहीं चाहते होंगे बच्चे? पढ़ना भी नहीं चाहते थे, और दूसरा ये है ना, समाज में बहुत सारे लोग आते हैं पढ़ाने, चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो बच्चे भी, कुछ बच्चे क्या है, बच्चे को कुछ खाने पीने हो जाए तो भाग के चले जाए बस, लेकिन पढ़ने के लिए बुलाओ तो फिर भाग जाते थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? वहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते फर्स्ट सेमेस्टर मेरा, मतलब मैं बच्चों को देखता गया, और फीलिंग्स जो थी वो और उनके प्रति बढ़ती गई, और फिर मैं इनके बारे में सोचने लगा, कुछ लिखने लगा इनके बारे में, और पढ़ाने के लिए डेज बढ़ाने लगा। तो जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, मेरी पढ़ाई में समय मेरा जो था, किताबें खोल के बैठता था हॉस्टल में पढ़ने के लिए, मन नहीं लगता था, और उलझन होती थी, और उठ के फिर मैं झुग्गी झोपड़ी चलाता था, किनारे कहीं बैठ जाता था।